वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी उमूर पर गौर किया जाएगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। FATF कंपनीज एक्ट 2017 और महदूद शिराकतदारी एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी होगी। सेक्टर F12 और G12 की ज़मीन की मुंतकली की मंजूरी समेत अहम फैसले होंगे। का प्रोजेक्ट है और CPEC इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहदा है और ऐसी एक कोऑपरेशन और फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। कर्जा लेकर पन बिजली घर नहीं बना रहे, कर्जों की भारी कीमत अदा करना पड़ती है। पाकिस्तान में सस्ती बिजली पर तवज्जो नहीं दी गई। साबिक दौर में महंगी बिजली पैदा की जाती रही। हर शोबे पर फर्क पड़ा। पानी से बिजली सूदमंद होगी। क्लीन एनर्जी तरजीह है। हमसाया मुल्क में बिजली पाकिस्तान से सस्ती है। चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीखा। CPEC मंसूबा पाकिस्तान को ऊपर ले जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कारगिल के शहदा कैप्टन शेर खान और लालक जान शहीद की पूरी कौम मकरूज है। हमारे शेरों को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। माओ के ये लाल मुल्क पर निछावर हो गए, इनका एहसान कौम कैसे भूल सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तानपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मजीद वक्त देने की इस्तदा और आसिफ जरदारी और फरियाल तानपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ एक और दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। विफाक की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल खालिद महमूद राजा अदालत में पेश हुए। मंदिर पर काम रोका गया है और मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत की तरफ से सानेहा बल्दिया टाउन की 27 सफ़ात पर मुश्तमिल GIT पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा दहशतगर्दी था। MKM के हम्मास सिद्दीकी और रहमान भोला ने 20 करोड़ भत्ता मांगा। नाम मिलने पर आग लगाई गई। मुकदमे और तहकीकात में मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश का इंकशाफ। सानेहा का नया मुकदमा दर्ज करने और मुल्जिमान को बैरून मुल्क से वापस लाने और नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट भी आम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने लिसानी और गैंग वॉर तनाज़े में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया। टारगेट किलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। असर रसूख पर 7 SHOs तैनात करवाए। मनपसंद TPO लियारी और एडमिनिस्ट्रेटर लियारी को लगवाया। माहाना लाखों का भत्ता दुबई भेजता रहा। 2008 से 2013 तक मुख्तलिफ हथियार भी खरीदने का इंकशाफ किया गया है। कराची में ज़रा सी बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। 3 अफराद जान से गए। कुरंगी में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद अंगारा गोट में दीवार गिरने से 60 साला खातून जाँ बहक। कहीं ट्रैफिक जैम से गाड़ियां फंसी रहीं, कहीं गटर उबल पड़े। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक की तरफ से हमेशा की तरह हटधर्मी इस बार बारिश का बहाना बनाकर कई इलाकों में बिजली बंद की गई।
भारतीय फौज की LOC पर एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने निक्याल सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हुए। जख्मियों में 2 बुजुर्ग खवातीन और 2 लड़के शामिल। पाक फौज की तरफ से भारतीय फायरिंग के जवाब में मुअस्सर कार्रवाई की गई। भारतीय हाई कमीशन के आला सिफारतकार की इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत की तरफ से 5 जुलाई को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। 3 बच्चों समेत 5 शहरी जख्मी हुए। भारत जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते में अमन व सलामती को खतरा है। MKM लंदन के हामियों का कराची में असर और रसूख का इंकशाफ। बानी मुत्तहदा के खिलाफ दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी। वजारत दाखिला की समरी पर विफाकी काबीना ने पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1,17,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,40,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,32,979। ब्राज़ील में 65,556। बरतानिया में 44,236। इटली में 34,869। स्पेन में 28,388। फ्रांस में 29,920। मैक्सिको में 31,119। भारत में 20,174। ईरान में 11,731 और रूस में 10,296 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मजीद 77 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,839 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,34,509 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 96,236 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 82,669। खैबर पख्तूनख्वा में 28,236। इस्लामाबाद में 13,557। बलूचिस्तान में 10,841। गिलगित बल्तिस्तान में 1,587 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,383 हो गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को घर में करंतना कर लिया। कहते हैं कोरोना वायरस की मामूली अलामात थी, टेस्ट कराया तो मुस्बत आया, खुद को घर में करंतना कर लिया है। कौम से अपील है कि दुआओं में मेरी सेहतयाबी के लिए मुझे याद रखें। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कोरोना से होने वाली अमवात का हकीकी तज्जिया और तखमीना लगाने का मुतालबा। कहती हैं सरकारी आदाद शुमार से जाहिर हो रहा है गुज़श्ता चंद माह में अमवात में इजाफा हुआ। टेस्ट किया गया, ना इलाज हुआ। डेटा से जाहिर है कि हुकूमत कोरोना से होने वाली अमवात को छुपा रही है। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना ख़तरनाक है। Stay home, be safe.
डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा।